नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आकांक्षी ब्लॉक पोरियोप्रोड़ा में कलेक्टर का औचक दौरा, सुनी समस्याएं। कोरबा पुलिस ने किया 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश, 88% प्रकरणों का हुआ सफल निराकरण। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर ने नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही आकांक्षी ब्लॉक पोरियोप्रोड़ा के दूरस्थ एवं अंतिम छोर के गांवों का दौरा कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित शासन की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य ग्राम गुडरूमुड़ा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गुडरूमुड़ा में चौपाल के दौरान महिलाओं से महतारी वंदन योजना, राशन वितरण, पेयजल व स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। डिस्ट्रीब्यूशन तो ये फिक्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, 24/7 सुबह से फिक्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हाँ जी, तो फिक्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो डिस्ट्रीब्यूशन बंद है, उस केस में सर ये 3240 का सारा जोड़ेंगे। 3240 KL का पूरा जस्ट ये जिस रोड से बनाए सर, इस वक्त सबको 6 पंप डाल करके वहाँ से हम पानी लेंगे जी, यहाँ से पानी लेंगे सर। जब यहाँ टीपी पे जहाँ पे MBR बना रहे हैं यहाँ सर MBR हमारा आगे में बिहार में जुड़े हो कि नहीं दीदी लोग? आप समूह से बिहार में जुड़े हो ना, वहाँ चर्चा कीजिए इस चीज़ को। वो दिलवा दीजिए, ठीक है। थोड़ा कहाँ बेचते हैं टोकरी वगैरह बनाने? पवई में भी बेच लेते हैं सर। अच्छा। व्यापारी भी आते हैं, व्यापारी यहीं से ले जाते हैं। यहाँ से ठीक। ले लेते हैं। तो एक जगह बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर सब लोगों का करते हैं, ठीक है। कोरबा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ष 2025 का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बीते 3 वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष भर अपराधों की विवेचना और रोकथाम के साथ साथ सड़क सुरक्षा उपायों पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2025 में कुछ अपराधों में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में कमी आई है। यह पुलिस की सक्रियता और प्रभावी कार्यवाही का परिणाम है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2024 से लंबित तथा वर्ष 2025 में दर्ज कुल 7,241 प्रकरणों में से 6,372 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस प्रकार लगभग 88% मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण कोरबा पुलिस द्वारा किया गया। जैसे लगभग जो हमारा हत्या का प्रयास है उसके अंदर 7,241 हमारे अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। इसमें अभी 88% अपराध का निकाल हो गया है। वो दिखती थी, उसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो ये एक चिंता का विषय है हम सबके लिए, और इस पे हम लगातार काम भी कर रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार। इलाहाबाद जाएगा वो हमारे पाली से लेके मुर्गा तक हमारे साथ चलेगा, है ना। तो वो
इसमें ये कुछ हमारे मेन थे, जैसे लगभग जो हमारा हत्या का प्रयास है उसके अंदर तो लगभग हमें जो टैबलेट्स भी मिली वो बनारस से आई थी लगभग। देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2025 के अंदर कुछ अपराधों के अंदर आंशिक वृद्धि हुई है, परंतु जो हमारे हेडलाइन अपराध थे जैसे कि बलात्कार, हत्या या हत्या का प्रयास, उसके अंदर ज़रूर पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्त में लिया है और नवीन गुंडा फाइल्स खोली गई हैं। जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है कि सड़क सुरक्षा के अंदर, सड़क के अंदर होने वाली मौतों के अंदर 7% की गिरावट देखी गई है और चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हों, चाहे वो अन्य कार्रवाइयाँ हों, चाहे वो शराब पीकर गाड़ी चलाने की कार्रवाई हो, हमने पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा कार्रवाई तो करी ही है, साथ ही उन व्यक्तियों के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई की है जो कि इन अपराधों में संलिप्त रहते थे। आगे आने वाला वर्ष नई चुनौतियां लेके आया है, जैसे कि साइबर अपराध एक नई चुनौती बन के उभर रहा है। उसके लिए पुलिस फोर्स को ट्रेन करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना हमारे आने वाले वर्ष के लिए एक एडेड चैलेंज है। प्लस जो हमारी बेसिक पुलिसिंग की पुलिसिंग चल रही है उस पर हम लगातार मुस्तैद हैं और इसके लिए हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे। मीडिया के बंधुओं से, क्षेत्र की जनता से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जैसे वो कोरबा पुलिस का सहयोग करते आए हैं, आगे भी सहयोग करें। हम मिलकर कोरबा को एक बेहतर शहर बनाएं। के अंदर जो हमारी सड़क सुरक्षा समिति है उसके अंदर हम बात करते हैं, उनको निर्देश भी देते हैं और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए भी गए हैं। हो सकता है उनका पालन समुचित तौर पर नहीं किया जा रहा, उसकी समीक्षा कर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, क्षेत्र की सभी जनता से केवल एक ही हमारा संदेश है, आप कानून के दायरे में रह के अपना जीवन यापन करें। अगर कानून के दायरे से आप इतर काम करेंगे तो कठोरतम कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जागरूकता से ज़्यादा उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में स्कूल के अंदर परिवार को स्वयं बताना चाहिए। और पुलिस केवल एक आउटसाइड एजेंसी है जो कि अंकुश लगाने का काम कर सकती है। जो प्रथम जागरूकता है वो परिवार में, मित्रों से, दोस्तों से, संबंधियों से, मोहल्ले में रहने वाले लोगों के माध्यम से आनी चाहिए। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने समय समय पर पिछले वर्ष में कहाँ पर यदि नशा मिल रहा है या कौन लोग इसमें संलिप्त हैं उस बात को उठाया, हमारे संज्ञान में लाया और आप जानते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की भी गई। इस वर्ष भी अगर ऐसी कोई घटना आपके संज्ञान में आए, आप निसंकोच हमसे संपर्क करिए, उस पर त्वरित कार्रवाई करें। कोरबा में हमेशा जो ट्रैफिक रहता है वो एक चुनौती है, एक सजीव चुनौती है और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे सड़कों पे चलने वाले वाहन बढ़ रहे हैं, वैसे इस चुनौती का स्वरूप भी बदल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर स्पीडिंग एक नया चुनौती बन के उभरा, तो लगभग उसमें हमने कार्रवाई बढ़ाई। जिस तरह से हमको उल्लंघन होते दिखता है उस उल्लंघन पे हम कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। अभी आपको सूचित करना चाहूँगा, मीडिया के कुछ बांधवों ने हमको ये खबर प्रसारित करी थी कि नव वर्ष पे पूरा जो क्षेत्र था वो शांतिमय रहा, परंतु एक गाड़ी सायरन बजा के चल रही थी। उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कल उस गाड़ी को पकड़ा गया और उस पर लगभग 4,300 रुपये का चालान किया गया है। तो इस तरह से आप कोई भी अगर घटना हो हमसे आगे आने वाले साल में भी शेयर करते रहें। हम हर एक घटना पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बांकी मोगरा स्थित शिव शक्ति मंदिर में आयोजित शिव पुराण कथा का भव्य समापन विशाल भोग भंडारे के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बांकी कॉलोनी सोमवारी बाजार स्थित शिव शक्ति मंदिर में यह विराट शिव पुराण कथा 27 दिसंबर से प्रारंभ होकर 3 जनवरी तक श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ संपन्न हुई। आयोजन के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से पूरा नगर शिवमय वातावरण में डूबा रहा। Dari
नीचे चला गया क्या? मुझे अंदर में जहाँ तक एक मिनट गरम अत्यंत ही सौभाग्य और गर्व का विषय है कि हमारे बाकी मोगरा नगर शिव शक्ति प्रांगण में महाराज संत श्री नागा महाराज जी रामपुरी महाराज 108 का आगमन हुआ। महाराज जी के आगमन के पश्चात सभी नगरवासियों ने तय किया कि बाकी मोगरा में शिव शक्ति प्रांगण में एक सार्वजनिक शिव शक्ति महायज्ञ किया जाए। इस यज्ञ में सभी नागरिकों की, माताओं की, बहनों की, सबकी भागीदारी रही और सबके सहयोग से एक शिव शक्ति महायज्ञ राष्ट्र गीत संत सम्मेलन का आयोजन करने का सौभाग्य हमारे नगर को प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम को आप जैसे देख रहे हैं कि ये सैलाब लगा हुआ है और ये सैलाब सिर्फ खाने के लिए, प्रसाद के लिए ही नहीं, इन्होंने सबने कोई 10, 20, 50, 100 मैं नाम बताऊंगा तो आप गिन नहीं पाएंगे। जितने पब्लिक है सबके सहयोग से हुआ है और सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से हुआ है। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि इस टाइप का आयोजन पुनः होना चाहिए। ये 2011 के पश्चात 2025 में हो रहा है और इसके लिए मैं बाकी मोगरा के ग्रामवासी सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने तन मन धन सबसे सहयोग किए और इसमें सभी कार्यकर्ता का सहयोग है और पूरी जनताओं का भी इसमें जिसका जैसा शक्ति हुआ वैसा सहयोग किए हैं। कोरबा पुलिस द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा माह, महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अपराधों में कमी लाना और नागरिकों को सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक करना है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस, महिला पुलिस बल एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा बालकोट क्षेत्र में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकार तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग एवं हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जागरूक किया गया। तो जो इंजर्ड व्यक्ति है उसको अस्पताल ले जाते हैं। आजकल गुड सिम रिटर्न एक कानून आ गया है। आजकल पुलिस आपको कोई पूछताछ नहीं करेगा। आप एम्बुलेंस बुला लीजिएगा और डॉक्टर वहाँ अस्पताल में लेने से इनकार नहीं कर सकता। आपको कोई पूछताछ नहीं करना है। इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलाइए और सीट बेल्ट पहन के चलाना है। कार चला रहे हैं तो और दुर्घटना अधिकतर होते हैं। प्ले स्टोर से इसको जरूर इसको डाउनलोड जरूर करिएगा। अभिव्यक्ति एक्ट के बारे में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से एक गवर्नमेंट का एथोराइज है जिसमें आप न केवल महिला, पुरुष, छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति इस अभिव्यक्ति एक्ट में अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। मतलब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर भी इस कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप सिर्फ कंप्लेंट ही रजिस्टर करना है तो इसके ऐप को डाउनलोड करो। कभी-कभी क्या होता है, हम ऐसी परिस्थितियों में खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में।
घुटने व कुल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। इस विंटर वेकेशन चाहिए पूरे परिवार का मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद एक साथ, तो आइए अमन उत्सव मेला में। यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे राइड्स, युवाओं के लिए रोमांचक हाई राइड्स और परिवार के लिए सुरक्षित मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं। मस्ती के साथ मिलेगा गर्मा गर्म खाने पीने का स्वाद, महिलाओं के लिए खूबसूरत ज्वेलरी, बच्चों और युवाओं के लिए फैशनेबल गर्म कपड़े, खेल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। अमन उत्सव मेला, स्थान बुधवारी बाजार मैदान। आज ही पधारिए अमन उत्सव मेला में और अपनी सर्दी की छुट्टियों को बना दीजिए यादगार।